राधा और कृष्ण, एक ऐसा नाम जो साथ लिया जाता है। राधे कृष्ण जैसे दो नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा का क्या हुआ? राधा कहां गई और उनकी मौत कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राधा की मृत्यु का असली सच, एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि राधा बस एक गोपी थी, लेकिन सच ये है कि राधा कृष्ण की सबसे करीबी आत्मा थी। उनका प्यार किसी आम प्रेमी प्रेमिका जैसा नहीं था, उनका प्यार आत्मा का मिलन था। राधा कभी भी कृष्ण को पाने की चाह में नहीं रही, वो तो बस उनके साथ होने में ही खुश थी। कृष्ण जहां थे वहां उनका मन था, और जहां कृष्ण नहीं थे वहां भी राधा का ध्यान सिर्फ उन्हीं में था। जब कंस को मारने के लिए कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने राधा से कुछ नहीं कहा, ना विदा ना वादा। और राधा, उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया, क्योंकि उनका प्यार ऐसा था जिसमें शर्तें नहीं थी। जब लोग कहते हैं कि कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया, तो सच्चाई यह है कि राधा ने कभी कृष्ण को छोड़ा ही नहीं था। उन्होंने कृष्ण को अपने मन में, आत्मा में बसा लिया। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा वृंदावन में ही रही। उन्होंने शादी की, लेकिन उनका दिल हमेशा कृष्ण में रहा। दिन रात उन्होंने सिर्फ कृष्ण का नाम जपा, ना कभी शिकायत की, ना दुख जताया। उनका प्यार इतना सच्चा था कि वो खुद एक साधना बन गई। कहते हैं राधा ने अपने जीवन को कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया। वो ना रानी थी, ना देवी, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचे प्रेम का रूप थी। एक दिन राधा ने कृष्ण से मिलने की ठान ली। वो द्वारका पहुंची, लेकिन किसी पहचान या सम्मान के साथ नहीं। उन्होंने खुद को महल में एक दासी की तरह पेश किया। कृष्ण ने उन्हें देखा और पहचान लिया, पर राधा चुप थी। ना उन्होंने अपनी पहचान बताई, ना अपनी इच्छा। बस कुछ दिन उन्होंने कृष्ण की सेवा की, और एक दिन राधा ने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं जा रही हूं। कृष्ण कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। वो बांसुरी जो सिर्फ राधा के लिए बजती थी, अब कभी नहीं बजी। राधा ने कोई बीमारी से मृत्यु नहीं पाई, ना कोई युद्ध, ना कोई दुर्घटना। उन्होंने खुद शरीर त्याग दिया, जैसे कोई ध्यान में लीन होकर समाधि लेता है। कहते हैं उनकी आत्मा कृष्ण में समा गई। यही सच्चा मोक्ष है, जहां प्रेम इतना गहरा होता है कि शरीर की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए राधा की कोई कब्र, कोई समाधि नहीं है, क्योंकि राधा मरी नहीं, वो कृष्ण बन गई। अक्सर लोग पूछते हैं कि राधा के नाम के मंदिर इतने कम क्यों हैं? जवाब सीधा है, राधा ने कभी खुद को पूजनीय नहीं माना। उन्होंने कभी नाम, प्रसिद्ध या सम्मान नहीं मांगा। उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्हें कुछ भी चाहिए ही नहीं था। लेकिन देखिए, आज जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, उससे पहले कहा जाता है राधे राधे। ये नाम दिल से निकलता है, और वही सबसे बड़ी पूजा है। राधा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पाठ है। हमें सिखाती है कि प्यार में अधिकार नहीं होता, उम्मीद नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। राधा की मृत्यु का सच यही है कि वो मरी नहीं, उन्होंने प्रेम के रूप में अमृत पा लिया। और जब भी आप सच्चे दिल से कृष्ण को याद करते हो, राधा वहां पहले से मौजूद होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे। ऐसी और भावुक, सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम हॉस्टल स्टोरीज। धन्यवाद।